तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, हाइब्रिड जिसको हिंदी में बोलते हैं संकर। क्या बोलते हैं? शंकर। ठीक है, वो श वाला शंकर नहीं, वो वाला शंकर। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकर। ये शंकर मैंने जो ये मीनिंग देखी है मैंने गूगल से देखी है, बुक में अगर कोई और मिले तो बता देना। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हाइब्रिड होता क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, फिर समझाता हूं। तो देखो क्या बोल रहा है कि अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट, अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस और ब्रीडिंग of different varieties of a plant is known as a hybrid। इसका मतलब क्या है कि एक नए प्लांट का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? एक नए प्लांट का प्रोडक्शन होगा। कैसे? बहुत सारे प्लांट्स की अलग अलग खासियतों को मिला के। बात समझ में आ गई? जब हम एक नए पौधे को बनाएंगे, उस पौधे को बनाने के लिए करेंगे, हम अलग अलग पौधों को लेंगे और उन पौधों के बीच में क्या करेंगे? प्रजनन करवाएंगे, या उनके बीच में क्या करेंगे? क्रॉसिंग करवाएंगे, या एक दूसरे की प्रॉपर्टी को एक दूसरे में डालेंगे, और उसके बाद जो नया पौधा बनेगा उसको क्या बोलेंगे? हम हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। बात समझ में आ गई? हाइब्रिड क्या होता है? जब हम दो अलग अलग तरह के प्लांट को एक साथ मिलाते हैं और उससे एक नया पौधा बनता है। देखो, दो सेम टाइप की चीजें मिलेंगी तो सेम टाइप की चीज ही बनाएंगी, है ना। बट अगर हम दो अलग चीजों को मिला के कोई एक अलग ही चीज बनाते हैं, ठीक, एकदम न्यू चीज बनाते हैं, तो उस चीज को क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड बोला जाएगा। हाँ, ब्रीडिंग का मतलब जैसे मेल और फीमेल में होता है ना, हाँ, वैसे ही होता है ब्रीडिंग। ठीक है, हाँ, नहीं, वो न की बिन्नी है ना, मैंने बताया था। क्या? र के बाद वो संकरण हो गया ना, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिड है ये। हाँ, वो अगर तुझे लिखना है तो लिख लेना, लिख लिया संकरण। हाँ, तो संकरण होगा। हाँ, बात समझ में आ गई। हाँ, तो देखो, लिखो, एक नए पदप का उत्पादन अलग या विभिन्न करना जब दो अलग तरह के पदपों को क्रॉस को, यार क्रॉस ही लिखा था वहां पे, क्रॉस या प्रजनन करवा के। ठीक है, समझ में आ गया? एक नए पादप का उत्पादन करना दो अलग तरह के पदपों के क्रॉस या प्रजनन करवा के, उसे क्या बोलेंगे? संकरण कहेंगे या संकर कहेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, ब्रीडिंग में क्या होता है? हम दो प्लांट लेंगे, ठीक है, दो अलग अलग टाइप के प्लांट लेंगे, ठीक है, और उन दो प्लांट को क्या करेंगे? एक दूसरे से फर्टिलाइज करवाएंगे, या तो एक दूसरे को ग्राफ्टिंग जो भी होती है प्लांट्स को मिलाने के लिए, वो करके क्या कर देंगे? वो मिला देंगे, तो उसी को क्या करेंगे? ब्रीड करवाना। ठीक है, उनसे नए पौधों का या नए बीजों का उत्पादन करवाना। ठीक है, वो कैसा होता है? नए बीज का कब बनते हैं? जब फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट के बीच में। हाँ, तो वो फर्टिलाइजेशन करवा के, अगर हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और उसके बाद जो हमें मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग बोलते हैं। ब्रीडिंग का मतलब जैसे एक दो मेल और फीमेल मिले, ठीक है, एक मेल और फीमेल मिले और उनका बच्चा हो गया, ये क्या हो गया? ब्रीड करवाना, बच्चे पैदा करना, इसको क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग। ठीक है, हाँ, अरे तो भाई मैंने बताया ना, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, या ह्यूमनली भी हम देखो, दो अलग अलग पौधे खुद तो करेंगे नहीं, हाँ, उसको फोर्स करवाया होगा ना, हम करवाएंगे उसको, तभी तो हाइब्रिड बनेगा। हाइब्रिड कौन बनाता है? हाइब्रिड ह्यूमन ही बनाता है।
हाइब्रिड कौन बनाता है? ह्यूमन ही बनाता है, क्योंकि उसको नेचुरली तो जो जैसा चल रहा था वैसे चलेगा, ठीक है। हाइब्रिड एकदम अलग है, ठीक है, जो इंसानों ने करवाया है, जो इंसानों ने करवाया है। अब हाइब्रिड करवाने के फायदे क्या होते हैं? हाइब्रिड चीजों के फायदे होते हैं कि वो ज्यादा डिसीज प्रूफ होते हैं, मतलब उसमें डिसीज नहीं लगती है, ठीक है, उनमें डिसीजेस नहीं होते हैं। हाँ, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉटन एक हाइब्रिड है, ठीक है, या और भी अलग अलग एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, जिस केस में क्या करवाया गया? हाइब्रिड करवाया गया है, ठीक है। तो ऐसा कि कभी कभी ऐसा टमाटर का पौधा, ठीक है, उसको काटा और आलू के साथ, पौधों के साथ उसको जोड़ दिया, ठीक है, तो आलू में टमाटर वाला टेस्ट आ गया, ऐसा भी होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हाइब्रिडेशन होता है, ऐसा ही कुछ करवाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब ब्रीडिंग में कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है अगर देख रहे हैं? क्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, मतलब दो पौधों को काट के एक चिपका दिया और वहां पे एक तरह का पेस्ट लगा दिया ताकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तुम देखते नहीं कई बार प्लांट्स को जोड़ते हैं वो। हाँ, वेजिटेटिव नहीं, वेजिटेटिव तो अलग हो गया ना, वो तो एक ही प्लांट से। हाँ, ग्राफ्टिंग बोलते हैं उसको, है ना। तो उस तरीके से ब्रीडिंग करवाना। तो बस इसमें ये बताया कि एक नई चीज का फॉर्मेशन करवाना, ठीक है, दो अलग चीजों को मिला के, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड करवाना। क्या कराना? हाइब्रिड। अब हाइब्रिड भाई देखो, हाइब्रिड जो होता है वो दो होते हैं, हाइब्रिड होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है मोनो हाइब्रिड, क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड, और एक होता है डाई हाइब्रिड, ठीक है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। हिंदी में तो मेरे को यही मिला कि ये इनको भी मोनो और डाई बोलते हैं, ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा, मैंने तो गूगल में ही देखा था। देख लेना। अभी के लिए तो मैं मोनो लिख के ही चल रहा हूँ, ठीक है, मैं मोनो लिख के ही चल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें इससे मिलता जुलता कोई कॉन्सेप्ट मिल जाए तो मेरे को आके बता देना, ठीक है, या तुम उसको लिख सकते हो, ठीक है, मेरे तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखो मोनो, मोनो संकरण लिख लो, हाँ, या एकल संकरण लिख लो, या द्वि संकरण लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या मोनो हाइब्रिड ही लिखो, हाइब्रिड, ठीक है। हाँ, और ये होगा डाई हाइब्रिड, ब्रीड। हाँ भैया, क्या क्या बोलते हैं? एकल संकरण देखा और मैं तो ऐसे हिंदी बना दी, एकल संकरण, ठीक है। हाँ, एकल, हाँ, मोनो ही दिखा रहा ना, मैंने भी गूगल से देखा था। और इसको बोलेंगे फिर दुई। देख यहाँ पे भी लिखा है मोनो हाइब्रिड भी बोला जाता है। तभी तो मैंने हिंदी बताई ना। चलो, एक तुम बताया, कुछ बोल ही रही हो मुझे। क्लास है कल 8 बजे। साइंस की भी है क्या? हाँ, साइंस की ही है ओनली। सुबह 8 बजे ना? हाँ, 8 से 10 8 से 10 ना? 8 से 10, हाँ, नो मत करते ना 8 से 8 बजे भाई। ठीक है, हाँ, अब देखो भाई, बात करते हैं। क्या है मोनो हाइब्रिड में? क्या होता है मोनो हाइब्रिड में? जब हम एक तरह की डिफरेंसेस को लें, ठीक है, एक तरह की डिफरेंसेस को लें और उनके बीच में क्या करवाए? क्रॉस करवाए या ब्रीडिंग करवाए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, एक प्लांट शॉर्ट है, एक प्लांट टॉल है, तो बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है ना, शॉर्ट और टॉल का, और बाकी सारी चीजें क्या है? सेम। तो ये एक अलग अलग चीज दोनों में जो है, जब इनका हम क्रॉस करवाए, ठीक है, इनका हम क्या रहा है? क्रॉस करवाए, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड या एकल संकरण। बट अगर हम दो चीजें अलग अलग, जैसे कि मैं मटर के दाने में बोलूं, तो जो पीला मटर का दाना होता है, जो पीला मटर का दाना होता है, वो एकदम कंप्लीटली क्या होता है? राउंड होता है, एकदम गोल होता है। क्या होता है? एकदम गोल होता है। तो एक तो वो पीला है और एकदम वो क्या है? गोल है, ठीक है। और एक और मटर का दाना होता है जो हरा होता है और थोड़ा सा कैसा होता है? रिंकल्ड वाला, ठीक है, मतलब सिकुड़ा हुआ। कैसा? सिकुड़ा हुआ। तो देखो, दो चीजें हो गई ना, एक तो कलर डिफरेंस और एक तो शेप डिफरेंस। तो जब हम दो कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग दो कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करवाएं? एक दूसरे के साथ क्या करवाएंगे? ब्रीड करवाएंगे या क्रॉस करवाएंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा? डाई हाइब्रिड। यहां पे एक पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, यहां पे दो पेयर लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक पेयर इसलिए मोनो, दो पेयर इसलिए डाई। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। बात समझ में आ गई? हाँ, यहां पे क्या लेंगे हम? वन पेयर ऑफ चेंज, वन पेयर ऑफ चेंज। सिंपल लैंग्वेज में ये बोल देंगे। हाँ, और उसको क्या बोलेंगे? टू
पेयर्स ऑफ चेंज, 2 पेयर ऑफ चेंज, ठीक है, 2 पेयर ऑफ चेंजेस, 1 पेयर ऑफ चेंज या 2 पेयर ऑफ चेंजेस, एक प्रकार के बदलाव या दो प्रकार के बदलाव। इनको कंबाइन करने का कोई प्रोसेस भी तो यूज होता है। हाँ, कंबाइन करने का वही देखो ये रहा ना क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, एक प्लांट लिया दूसरा प्लांट लिया, दोनों के सीड्स में डिफरेंस कर देते हैं या दोनों को ऊपर नीचे से जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा ब्रीडिंग बोलते हैं इसको। देखो अभी बता रखा है किस तरीके से, मैं बताता हूँ। मटर के दाने की एग्जांपल देना। मटर के दाने के सिवा, मटर के दाने के सिवा, मंडल ने तो इसी से समझाया था। मंडल ने तो इसी से समझाया। इसके अलावा यार देख, इसके अलावा उसने हाँ, जो इसने ये जो ब्रीडिंग बताई थी ना, वो सिर्फ मटर के दाने में नहीं बाकी सभी में होता है, ठीक है, जिसमें भी ऐसा डिफरेंसेस हो ना और हम ब्रीड करवाए, ठीक है। तुम्हें पता होगा टमाटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है देसी, एक होता है विदेशी, है ना। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक होता है एकदम बिल्कुल लाल और एक होता है थोड़ा ग्रीनिश और येलोइश, है ना। शेप तो वही रहता है। हाँ, शेप भी जो रेड वाला होता है, वो कंप्लीटली राउंड होता है, और जो हाइब्रिड वाला होता है वो थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा वो होता है, ठीक है। तो ये शेप डिफरेंस भी होता है। तो इनका भी क्या, जब हम ब्रीड करवाएंगे तो हमें इस तरह के दोनों क्या लाल और ये मिल सकता है, ठीक है। तो अलग अलग चेंजेस को जब हम एक साथ ब्रीड करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा। बिल्कुल हो सकता है। मैं बताता हूँ, एक प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। हाँ, एक प्रोसेस बताता हूँ। तुमने एक मूवी देखी होगी, उसमें ना बहुत अच्छी बात बताई थी। मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, बट उसमें क्या क्या नहीं, अरे यार सुनो, क्या था कि जो मेल का स्पर्म था ना, उस स्पर्म में क्या करा गया था, अलग अलग क्रिकेटर्स और जो वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी थी ना, उन सबके जीन्स को उसमें मिला दिया गया था, ठीक है। और फिर उस पंप से क्या कराया था, एक एग को फर्टिलाइज कराया गया था, ताकि जो कैरेक्टरिस्टिक उन सभी व्यक्ति में है ना, वो सारी क्या जाए उस एक बच्चे के अंदर आ सके, ठीक है। और बच्चा बड़ा होकर इंटेलिजेंट, बट ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मतलब भाई ऐसा वो करवाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जीन मॉडिफिकेशन। चाइना में ये बहुत होता है, पता है। चाइना में वैसे ये करवाना इलीगल है और गैर कानूनी है कि आप नेचर के साथ इस तरीके से पहले से बच्चों में करवाओ, बट चाइना में ऐसा होता है। चाइना में ऐसे बेबीज को बनाया जा रहा है, ठीक है, कि जिसमें वो ऐसे करवाते हैं। लीगल है चाइना में, भाई चाइना है, उसका पता नहीं लीगल है। वो उन्होंने ऐसा ब्रीडिंग करवाया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बच्चे के डीएनए में ऑल्टरेशन करी है, ठीक है। उसके पैदा होने से पहले ही उसके डीएनए में क्या करा है, ऑल्टरेशन करा है, उसको एक हिसाब से तैयार कर रहे हैं। अगर इंजीनियर चाहिए तो उसमें इंजीनियर्स के जीन डाल के, मतलब पढ़ाकू वाले जीन्स डाल के उसको ऐसा बना रहे हैं। ऐसा करके भाई देखो, ऐसा तो पहली बात करना नहीं चाहिए, ठीक है। जो नेचुरल फ्लो है उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। कभी भी साइंस में इतना आगे नहीं बढ़ जाना है कि तुम नेचुरल चीजों के साथ खिलवाड़ करो। तो ये एक प्रोसेस, जो नेचुरल रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसमें किसी भी तरीके से वो नहीं करना चाहिए। हाँ, बट इस चीज का फायदा भी होता है, ठीक है। अब देखो इससे क्या होता है, ये अब इस चीज का एक फायदा भी है। फायदा क्या है, लेट्स सपोज कई बार ना जब बेबी वॉर्म में होता है, ठीक है, जब बेबी वॉर्म में होता है तो पता चल जाता है कि बेबी के अंदर ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्रोमोसोम कम रह गया या कोई प्रॉब्लम। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी हम इस जीन एडिटिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मतलब जो खराब जीन है उसको काट के अलग कर देते हैं, जो खराब जीन है उसको काट के अलग कर देते हैं। और इसके लिए हम हाँ मतलब रियलिटी में नहीं काटते हैं, वो उसको बोलते हैं इस प्रोसेस को कि जीन एडिटिंग होती है। उसमें एक सीजर का यूज किया जाता है काटने के लिए, उसका नाम होता है कैस्पर कैस9। क्या नाम होता है, कैस्पर कैस9 सीजर का यूज होता है। और ये एक मशीनी टाइप की सीजर होती है, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ होता है। वो क्या करता है, जीन में से, जीन होता है, डीएनए होता है, उस डीएनए में से जो खराब वाला जीन है ना, जो खराब वाला जीन है उसको कट करके निकाल देती है और उसकी जगह पे अच्छी जीन को क्या कर देती है, लगा देती है, ताकि जो बच्चा जो अबनॉर्मल पैदा होने वाला था, तुमने देखे ना कई बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं। हाँ, जब पा वाली मूवी देखिए ना, उसमें भी क्या है, उसको कमी थी किसी जीन में। हाँ हाँ हाँ
भैया आपने तो कहा था कि ये डीएनए और जीन का कुछ माइंड से कनेक्शन है। हाँ आपने कहा था डीएनए और जीन का क्यों नहीं होता माइंड अभी का आपने connection? कहा था एक- मैंने तो नहीं बोला माइंड से कनेक्शन होता है भाई, क्लास में चेक करूंगा, अब नहीं होता फोन। माइंड से होता है यार। जीन भाई, जीन जो होता है, जीन होता है या जो डीएनए होता है, उससे पूरा एक ह्यूमन बॉडी बन रहा है, तो वो हर एक एक्सपेक्ट पे फर्क डालेगा, हर एक एक्सपेक्ट पे फर्क डालेगा। और वो जो डीएनए जो हटा के उसकी जगह पे अच्छा डीएनए लगा देते हैं। अच्छा डीएनए लगा देता है ताकि वो जो बीमारी होने वाली थी ना उसको रोक सके। हाँ दूसरे के भी डालते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा। हाँ, बात समझ में आ गई? क्लियर है दोनों? हाँ, फालतू डिस्कशन नहीं करते, मैं बस थोड़ा एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया। अगर कहीं पे पढ़ो कैस्पर Cas9 तो क्या है, एक जीन एडिटिंग वो है, सीजर है। क्या है? जीन एडिटिंग सीजर है। आज इसमें न्यूज़पेपर में आया था कि इसकी मदद से सिकल सेल एनीमिया, एक तरह की बीमारी होती है, ठीक है, मेनली इंडिया के जो 1.5 लाख बच्चे इससे पीड़ित हैं, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है ना उसका आकार चेंज हो जाता है, ठीक है, शेप अलग हो जाते हैं। हाँ शेप, हाँ, और उससे क्या होता है, ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है। क्या होती है? ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है, और उससे डेथ भी हो सकती है और बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए यूके बेस्ड एक कंपनी है जिसने इस कैस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको ठीक करने का कोई एक उपाय ढूंढा है, ऐसा वो बोल रहे हैं, आज के न्यूज़पेपर में था, ठीक है। चलो मिटा दूं? ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ना हो ना तो सबसे अच्छा पेज होता है, जैसे अगर तुम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, ठीक है, या हिंदू पढ़ते हो, तो उसमें 2 पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो एक्सप्लेन लिखा होता है, एक्सप्लेन्ड, ठीक है। अरे भाई एकदम इन डीप नॉलेज लेनी हो तो चले, ठीक है। हिंदू में तो बस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एक पेज होता है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का। चलिए अब बात करते हैं मंडल्स के कंट्रीब्यूशन का, कि मंडल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था, आप सुन लो। हाँ, मैंडल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसने इनहेरिटेंस के 2 लॉ दिए थे। हाँ, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, क्या था, एस्ट्रोमेंट ऐसा था। और इन लॉ से क्या बनाई थी हमने, टेबल बनानी सीखनी है, ठीक है। जो टेबल बनाते हैं ना, टॉल शॉर्ट वाले, हाँ, जो डोमिनेंट होगा अभी पता चल जाएगा ना उसमें। हाँ, जो, हाँ, अच्छा, ठीक है। हेडिंग डालिए मंडल कंट्रीब्यूशन, मैंडल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मेंडल का योगदान। हाँ भाई फिर से तुम चालू हो गए। मेंडल का, ठीक है, योगदान। पहला टॉपिक है इसमें इनहेरिटेंस। इसने बताया था इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस को पहले इसने एक्सप्लेन किया, जिसको हिंदी में बोला जाता है वंशानुक्रम, ठीक है। तो लिखवाता हूं क्या है वंशानुक्रम। इनहेरिटेंस is the transmission of genetically controlled characteristics, ठीक है, characteristics or traits from one generation to another to the next। मतलब क्या होता है कि जो इनहेरिटेंस होता है इसमें क्या होता है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने बताया था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग, स्किन का रंग, ठीक है, उसके बाद नोज का शेप है ना, ईयर्स का शेप, ये जो सारी चीजें हैं जब पेरेंट से बच्चों को मिलती है, किसको मिलती है, पेरेंट से बच्चों को मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। हाँ देखो, जब इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो
जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो लक्षण होते हैं, और पेरेंट्स से किसमें मिलते हैं? बच्चों में जाते हैं। किसमें जाते हैं? पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। उसी प्रोसेस को बोला जाता है इनहेरिटेंस। क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस। बात समझ में आ गई? लिखो वंशानुक्रम क्या? आनुवांशिक रूप से नियंत्रित विशेषताओं या लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरण, ठीक है, तक संचरण। बात समझ में आ गई? हाँ, कि ट्रेड्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। और ट्रेड्स के बारे में तो पहले ही बता चुका हूं, ट्रेड्स में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, होता है। हाँ, सब इनहेरिटेंस है। इनहेरिट तो कर रहा है, सब तेरे अंदर ही आ रहा है ना। जन्म लेने के बाद हाँ, जन्म लेने के बाद कौन से वाले? कौन से बता? कौन से वाले बता? एक बता दो। जन्म लेने के बाद तो भाई वो जो होता है वो इमोशनल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है। जो अच्छे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे को अच्छा बनाएंगे, है ना, तो वो अपने अच्छे गुणों देंगे, ठीक है। तो ये तो फिजियोलॉजिकल हो गया ना। बच्चों को डिस्प्रेस हाँ छोड़ने के अच्छे पेरेंट्स अच्छे गुण देंगे। अब बच्चा खराब निकली तो तो भाई बच्चा खराब कब निकलेगा? जब उसको सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो। शिक्षा की बात तो बाहरी बात हो गई ना, शिक्षा के ऊपर बात आ गई। एजुकेशन भी एक कैरेक्टर है, ड्राइविंग भी कैरेक्टर है। हाँ, तो भाई ये सब तो सिखाने पे आएगा ना। स्किल लेता तो आने के बाद ही ना। तो ये इनहेरिटेंस थोड़ी ना हो गया फिर। जेनेटिक्स थोड़ी आता है। हाँ, तो भाई मैं क्या, एक मिनट, ओए एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पेरेंट्स से रंग रूप ये सब आता है। मैंने ये थोड़ा ना बोला कि पेरेंट्स को जो सीखा होता है वो भी आ जाएगा। तो फिर तू क्या जोड़ रहा है दोनों को? जन्म लेने के बाद ही कुछ कैरेक्टर्स आते हैं। वो तो इसकी वजह से थोड़ा आते हैं, ठीक है। हाँ, बस हो गया ओए, हो गया। ये पढ़ ले। हाँ, अब हेडिंग डालिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डालिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हिंदी में होता है पृथक्करण का। भाई तुम अगर चिल्लाते रहोगे तो एक भी टॉपिक नहीं होगा। एक ही टॉपिक तो रहता सर। इसके बाद हाँ, ठीक है। तो लॉ लिखते हैं, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी जो टेबल बनती है वो टेबल इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बनाते कैसे? लिखिए अकॉर्डिंग टू मेंडल according to Mendel's first law of inheritance यार पता नहीं क्यों बोल रहे हो यार। हाँ, क्यों बोल रहे हो यार? मुझसे बोलो ना जो बोलना है। हाँ, the characteristics
द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ एन organism are determined by internal factors। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि जब मेंडल ने पी वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो उस टाइम जीन की खोज नहीं हुई थी, तो वो इनको क्या बोलता था, फैक्टर्स बोलता था। क्या बोलता था, फैक्टर्स। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, जीन्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जीन्स ना भाई, जो लॉ था वो तो लॉ के हिसाब से लिखूंगा ना। हाँ, फैक्टर्स which occurs in pair, हाँ, only one of a pair of such factors can be present in a single gamete। हिंदी में लिखो मेंडल के हाँ, गैमेट लिखा है भाई। वंशानुक्रम के पहले नियम के अनुसार किसी जीव की विशेषताएं या लक्षण आंतरिक कारकों, ठीक है, आंतरिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है जो जोड़े में होती है। ऐसे कारकों की जोड़ी में से केवल एक ही युग्मक में मौजूद हो सकता है। अब देखो बात क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको जब पहचानने की बात आती है, डिटरमाइन करने की बात होती है, ठीक है, तो वो डिटरमाइन होते हैं उनके इंटरनल, उनके अंदर के फैक्टर्स की वजह से। किसकी वजह से, फैक्टर्स मतलब जीन्स की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, जीन्स की वजह से, ठीक है, जो कि किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, जो कि किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है, जो कि किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। बस उसमें भी क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंटेड इन अ सिंगल गैमेट। और एक गैमेट के अंदर, ठीक है, एक ही क्या हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, ठीक है, हाँ, ठीक है, मतलब दो होते हैं, दो में से एक का ही वो होगा, ठीक है। तो ओनली वन ऑफ अ पेयर, मतलब एक पेयर में एक में किसी एक में क्या होगा, वो फैक्टर होगा, ठीक है, एक सिंगल गैमेट के अंदर, एक ही गैमेट होगा, ठीक है। और उसी की वजह से वो चीजें हमें दिखेंगी जब हम ब्रीडिंग करवाएंगे। जैसे एक तो होता है टॉल, एक होता है शॉर्ट। जब उनका ब्रीडिंग करवाएंगे तो देखो क्या होता है। ये नोट डाउन हुआ, हाँ, करो, मिटाओ उसको। एक क्वेश्चन, हाँ, इसने एक्सपेरिमेंट करा, अकेले करा, हाँ,
लोगों ने इसकी बात पे विश्वास कैसे करा? तो इसने प्रूफ दिखाया ना। रिजल्ट जब कोई भी लॉ आता है तो उस लॉ के लिए आपको उसको प्रूव करना पड़ता है सबके सामने। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों तक करे होंगे ना। अरे भाई उसने ये एक्सपेरिमेंट करके तो दिखा। 8 साल तक चला था ना कम से कम। हाँ फिर कैसे? तो उसने सारी ऑब्जर्वेशन को लिख के रखा ना। अच्छा लिखा था। लिख और क्या तो एक्सपेरिमेंट मैं करो लिख दे कुछ नहीं उठा के। ऐसे थोड़ा ना। कुछ भी लिखेगा ना कॉपी होगी। देख तू कुछ भी लिखेगा, हाँ, तो तुझे पता ही नहीं ना कि 2 में मटर के प्लांट को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा। तू कैसे क्या लिख देगा? मैं लो बना दूंगा और क्या करूंगा। तो क्या लॉ बनाएगा कि नहीं तो ऐसे देखेगा 2 मटर के पौधों को मिला के मटर पनीर बन गया। तो लॉ बन गया क्या ये कोई? ऐसे थोड़ा होता है। साइंटिफिक नेम क्या दिया? क्या क्या साइंटिफिक नेम है बिग प्लांट का। पिकस और पिकस ऐसा कुछ नाम है, पाइसेस ऐसा कुछ, वही नाम, पाइसेस सिगम ऐसा कुछ। सटाइवम बोलते हैं भैया भैया पायसम। पाइसम ये लिखा था भैया इनका पाइसम। मैं बोल रही थी हाँ? पेज नंबर 181 में लास्ट में मैं पायसम पायसम स्टाइल। हाँ पाइसम होता है। हाँ वही बोला हुआ। हाँ पाइसेस सटाइवम, ठीक है, ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। हाँ समझा रहा हूँ, देखो। हाँ भाई, तो मेंडल के पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में ये बताई बात गई है कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, कि उसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस बात का पता कैसे चलता है? इस बात का पता ऐसे चलता है कि उसके जो 2 पेयर होते हैं, ठीक है, उस दो पेयर उसके गैमेट में प्रेजेंट है, उसमें से एक में कौन सा है, ठीक है। एक में जैसे मान लो कोई गैमेट है, तो गैमेट के अंदर क्या होंगे? 2 पेयर होंगे। क्या होंगे? 2 पेयर। इन 2 पेयर में से एक पेयर में क्या होगा? क्या होगा? एक पेयर के अंदर क्या होगा? वो कैरेक्टरिस्टिक होगी या वो फैक्टर होगा। और इस एक चीज की वजह से वो हमें देखने को मिले, ठीक है। इस एक की वजह से हमें वो ऑर्गेनिज्म में वो चेंजेस या वो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगी। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये हमेशा किस में होते हैं? पेयर में होते हैं, ठीक है। तो अब मिटा रहा हूं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो इसका क्रॉस था। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? जो इसका क्रॉस था। अगर वो पूछना चाहेगा तो डायरेक्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछ लेगा, ठीक है, या तो इसका वो क्रॉस पूछेगा। क्या पूछेगा? क्रॉस पूछेगा। जो उसने मटर का क्रॉस करवाया था ना, वो पूछेगा। हाँ, कौन सा सेल इसमें न्यूक्लियस क्या ऐसा कौन सा सेल इसमें न्यूक्लियस क्या यार? ब्लड में नहीं होता, ब्लड में आरबीसी में। ब्लड में तो हो सकता अरे कुछ नहीं होता इसमें। हाँ। बस लिख दो। चलो, F1 क्रॉस करवा रहा हूं, ठीक है यार। क्या कर रहे हो? क्या है? जब कहते हैं टोल से टोल अगर मल्टीप्लाई होगा तो टोल ही आएगा। हाँ। जरूरी है। हाँ जरूरी कंपल्सरी है। हाँ अगर ऐसा हो जाएगी कि टोल से टोल हो गया और बच्चे की हाइट छोटी रहेगी। नहीं, ऐसा थोड़ा अब देख, दोनों पेयर कैसे तेरे टॉल वाले, ठीक है, दोनों में टॉल है। हाँ, अगर ऐसा है कि एक टॉल है एक शॉर्ट है, एक टॉल है शॉर्ट है, फिर भी वो टॉल ही है, बट उसके अंदर शॉर्ट भी है, तो फिर ऐसा आ जाता है कि एक शॉर्ट बन जाए, ठीक है। बट अगर दोनों टॉल है, दोनों जो पेयर हैं वो टॉल के ही हैं, ठीक है, और इस वाले में दोनों जो पेयर हैं वो टॉल के ही हैं, तो बच्चा टॉल ही बनेगा, ठीक है। कोई चांस ही नहीं है कि छोटा रहे। नहीं, क्योंकि उसका शॉर्ट का वो है ही नहीं ना, शॉर्ट तो है ही नहीं उसमें, ठीक है, इसीलिए। तो देखो, हाँ, F1 क्रॉस समझते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन क्रॉस जिसे बोला जाता है, एक तो टॉल प्लांट का होता है, टॉल प्लांट, और एक होता है ड्रॉप प्लांट के बीच में। किसके बीच में कर रहा है? एक छोटे और एक बड़े, ठीक है, ड्रॉप, ठीक है। एक होता है लंबे पौधे और बौना पौधा। हाँ,
तो ड्रॉप, हाँ। तो देखो टॉल टॉल में ये दो पेयर होंगे। अभी हमने बात करी ना, अभी हमने क्या बात करी कि जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो हमेशा किसमें प्रेजेंट होंगे? पेयर में। किसमें प्रेजेंट होंगे? पेयर में। बट उनमें से बस एक ही क्या करेगा? जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी क्या डिसाइड करेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेगा। दोनों नहीं करेंगे, सिर्फ एक करेगा। तो मतलब दो टी है ना, तो इन दो टी में से बस एक टी ही क्या करेगा? उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन। देखो इसमें दोनों टी है, इसमें दोनों क्या होंगे? स्मॉल टी, ये होगा। अब देखो शॉर्ट, भाई शॉर्ट क्या लिखा है? ड्रॉप प्लांट के नीचे लिखा है। अब देखो, हाँ इसमें एक और, इसमें टी है, एक टी इसमें, हाँ दो जीन है इसमें, दो फैक्टर है इसमें, एक है टॉल, इसमें भी टॉल, ठीक है। इसमें दो है, एक शॉर्ट और एक शॉर्ट, बस समझ में आ गई? हाँ दो शॉर्ट, हाँ। अब क्या होगा? पहले तो इसका और इस वाले का क्या होगा? क्रॉस होगा। तो हमारा क्या बनेगा? टॉल शॉर्ट, ठीक है। बट डोमिनेंट क्या है? टॉल है, तो यहाँ पे टॉल ही मिलेगा। डोमिनेंट कौन होता है? हाँ ये कैपिटल वाला जो बड़ा है। जो इसमें जो कैपिटल फॉर्म में लिख रहा हूँ वो डोमिनेंट है। जैसे मान लो मेल शॉर्ट है, फीमेल टॉल है, डोमिनेंट कौन होगा? नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वर्ड लिखा होगा ना। जरूरी नहीं है। कैपिटल जरूर थोड़ी बात। नहीं वो बात सही। वो जो पूछ रहा है ना उसमें दूसरा सेंस है। वो बोल रहा है कि भैया ये टॉल है, ठीक है, ये शॉर्ट है। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट वो होगा जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म में दिखेंगे, ठीक है। मतलब अगर लेट्स सपोज एक पेरेंट स्मॉल है, ठीक है, उसकी हाइट छोटी है, और एक की बड़ी है, और उसका जो बच्चा है उसकी जो हाइट छोटी रहेगी, तो मतलब क्या है कि उसके अंदर डोमिनेंट कौन सा हुआ? छोटा वाला। कुछ भी हो सकता है ना, हाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक ही डोमिनेंट होगा। नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिसाइड तब होगा जब वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। हाँ इसमें तो भाई हमने मान के लिया ना कि टॉल ही लिया है, हमने लिया है इसको टॉल और हमने लिया है इसको शॉर्ट। कोई ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है कि ये बनने वाला है। हाँ तो जब मैं टॉल और शॉर्ट का कॉम्बिनेशन होगा तो ये बनेगा। अब देखो फिर इस वाले का क्रॉस किसके साथ करवाऊंगा मैं? एक बार इसका साथ हो गया और एक बार इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी क्या बनेगा? टॉल शॉर्ट बनेगा। बात समझ में आई? हाँ तो देखो एक बार इस टी के साथ होगा और एक बार इस टी के साथ होगा, तो हो गया दो। हाँ अब इस वाले टी का एक बार इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ होगा, तो ये वाला और ये वाला, तो क्या रहेगा? टॉल शॉर्ट, ठीक है, टॉल शॉर्ट, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट वाला, ठीक है, टॉल शॉर्ट, ठीक है, टॉल शॉर्ट। तो अब देखो ये क्या है? ये F1 के क्या है? जीनोटाइप्स। ये क्या है? जीनोटाइप, ठीक है। अब इन सब केस में क्या बन रहा है? टॉल बन रहा है। क्या बन रहा है इन सब केस में? टॉल बन रहा है, ठीक है। शॉर्ट कैसे बनेगा? और मैं बता रहा हूँ शॉर्ट कैसे बनेगा, ये जान लाने में बहुत F2 दिक्कत में है। शॉर्ट बनेगा एक। मैं बता रहा हूँ ना कैसे। F1 क्रॉस। ये पेरेंटल क्रॉस है, सॉरी F1 ये पेरेंटल है, सॉरी ये पेरेंटल है। पेरेंटल क्रॉस। पेरेंटल क्रॉस है ये, सॉरी। पेरेंटल क्रॉस का मतलब कि हमने एक पेरेंट टॉल लिया और एक पेरेंट शॉर्ट लिया और उनके बीच में ये क्रॉस करवा रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये पेरेंटल क्रॉस हो गया। तो पेरेंटल क्रॉस में जब हम एक लंबा लेंगे और एक शॉर्ट लेंगे तो सारे हमारे जो पी प्लांट बने वो क्या बने? टॉल। इसका मतलब क्या है कि जो टॉल वाला था वो क्या है? डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट। इसी वजह से सारे क्या बने? टॉल बने। क्या बने? टॉल बने। बात समझ में आ गई? हाँ क्लियर है ये? हाँ अब जब मैं दो ये क्या आ गई मेरी F1 जनरेशन आ गई। अब इनके बीच में जब मैं क्रॉस करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा? एक शॉर्ट मिलेगा। जो अभी मैं इससे पहले केस बता रहा था ना, अभी वो वाला केस इसमें आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे क्रॉस हुआ। एक बार इसका ये वाला जो टी है इसका इन दोनों के साथ होगा, एक बार ये वाला टी है इसका इन दोनों के साथ होगा। तो अगर कभी एग्जाम में भूल भी जाओ तो इस बात का याद रखना, एक टी का दोनों के साथ होगा, फिर एक टी का दोनों के साथ होगा, फिर हम ये जाल कैसे बना दो? कोई दिक्कत तो नहीं है। जाल कैसे, बस इसका ध्यान रखना। हाँ इसका ध्यान रखना कि इस टी का अब तुम इसका इसी के साथ बना दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका जैसे वो अरे एक हम वो मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक टर्म को पहले एक टर्म से फिर दूसरे टर्म से, है ना, तो ऐसे कुछ। हाँ एक प्लान के पास दो ही वो होगे ना,
दो ही टॉल के सेल हो गए हाँ। और दो प्लांट के पास दो स्मॉल के हाँ, हैं, हाँ। तो दोनों का वो होगा जब जाके वो आएगा। सारे टॉल बनेंगे, ठीक है। तो ये इसकी पहली, ये इसका जो मेंडल था वो इसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि मैंने कहा जब एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया और दोनों में जब क्रॉस करवाया तो मुझे सारे प्लांट कैसे मिले? टॉल मिले। क्या मिले? टॉल, ठीक है। तो पहली जनरेशन में सारे क्या है? टॉल। अब जब मैं सेकेंड जनरेशन का क्रॉस करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा? सेकेंड जनरेशन का क्रॉस। पहले में शॉर्ट क्यों नहीं आ सकते? पहले में शॉर्ट इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें जो भी सारे जीनोटाइप मिले उसमें एक टॉल था, एक शॉर्ट था, एक टॉल था, एक शॉर्ट था, और शॉर्ट होने के लिए तुम्हें दोनों ही क्या चाहिए? शॉर्ट शॉर्ट चाहिए। दोनों ही क्या चाहिए? शॉर्ट शॉर्ट। किसी में दोनों में शॉर्ट शॉर्ट आएगा? नहीं, इसीलिए सारे के सारे क्या आ गए? टॉल आ गए। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है इतना? क्या नहीं आया? पता कैसे करेंगे? चांस तो 50-50 होगा ना, आपने बताया। हाँ? चांस तो 50-50 होगा। चांस 50-50 हो, बट ऑब्जर्वेशन जब की ना, अब देखो जो टॉल होता है उसकी दो जीनोटाइप होती है। क्या होती है? जो टॉल होती है, ये बता दूंगा, जो टॉल होती है उसके दो जीनो, एक टॉल टॉल पे टॉल मिलेगा, एक टॉल शॉर्ट पे टॉल मिलेगा, ठीक है। और जो शॉर्ट वाला होता है, शॉर्ट उसका शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है, बस इसी पे मिलेगा। हाँ, मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैंने तुम्हें इसीलिए तो पढ़ाया था डोमिनेंट और रिसेसिव। रिसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट वो होता है जब जो अल्टरनेट पोजीशन पे हो फिर भी उसी का कैरेक्टर आगे नजर आए, और रिसेसिव जो होता है उसको अपने जैसा एक और चाहिए होता है ना, तभी वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा पाता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट वाला है उसको अपनी तरह दो चाहिए होगा ना, तभी तो शॉर्टनेस को दिखाएगा, ठीक है। अकेला वो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो क्या है? रिसेसिव। टॉलनेस हमेशा क्या होगा? डोमिनेंट होगा, और जो शॉर्टनेस होगी हमेशा क्या होगी? रिसेसिव होगी। बात समझ में? इसीलिए टॉल के लिए ये दोनों जीनोटाइप होते हैं और शॉर्ट के लिए ये वाला होता है। अब क्लियर है? हाँ, पक्का क्लियर है? हाँ, क्योंकि टॉल वाला क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है। टॉल नहीं हो सकता। हाँ, शॉर्ट टॉल कर ले, क्रॉस कैसे भी करवा ले, शॉर्ट टॉल लिख, टॉल शॉर्ट, टॉल तो है ना उसमें, तो टॉल शॉर्ट लिख लिया, शॉर्ट टॉल लिख दे, वही बात है। शॉर्ट शॉर्ट जब होगा तभी वो क्या बनेगा? स्मॉल ड्रॉप प्लांट बनेगा, ठीक है। हाई बस में ओए, ठीक है। अब F1 क्रॉस देखो, F1 क्रॉस, ठीक है। F1 क्रॉस में भी अब हम क्या लेंगे? दोनों टॉल प्लांट लेंगे। क्या लेंगे? दोनों टॉल प्लांट लेंगे। अब मुझे कोई बताएगा कि मैंने F1 में दोनों को ही टॉल क्यों लिया? कौन बताएगा? F1 में दोनों टॉल क्यों लिया? हाँ, क्या चीज? बता। क्योंकि इसमें से भी टॉल आया ना, क्योंकि सारे के सारे क्या है? हमारे टॉल आए, इसीलिए हमने क्या लिए? टॉल लिए, ठीक है। और इसका जीनोटाइप क्या होगा? टॉल शॉर्ट। इसका भी क्या होगा? टॉल शॉर्ट। तो इसमें क्या है? एक तो टॉलनेस और एक क्या है? शॉर्टनेस, ठीक है। इसमें भी क्या है? एक में टॉलनेस और एक में क्या है? शॉर्टनेस, ठीक है। अब ये इसका क्रॉस इसके साथ तो क्या आएगा? टॉल शॉर्ट, बड़ा मिल गया, ठीक है। फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो क्या मिलेगा? टॉल, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब एक ध्यान से देखो, अब इसका क्रॉस इसके साथ तो क्या मिला? शॉर्ट टॉल बना लो, या टॉल शॉर्ट बना लो, ठीक है। यही नोटेशन लिखो बार बार। हाँ, और जब मैं शॉर्ट और शॉर्ट का करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट। तो जब मैं F1 करवाऊंगा तो मुझे 3 प्लांट क्या मिलेंगे? टॉल वाले मिलेंगे, और एक प्लांट क्या मिलेगा? शॉर्ट वाला दिखेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि टॉल वाला जो है मेरा वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है, और जो शॉर्ट वाला है वो मेरा क्या है? रिसेसिव ट्रेट है। और रिसेसिव ट्रेट या जो अप्रभावी ट्रेट या अप्रभावी लक्षण होता है उसको अपने जैसा एक और चाहिए, तभी जाके वो अपना कैरेक्टरिस्टिक किसी नए ऑर्गेनिज्म में दिखा सकता है, ठीक है। और जो डोमिनेंट होता है उसको वो अकेला भी होगा तो भी दिखा देगा, ठीक है। अकेला होगा तो भी दिखा देगा। बात समझ में आ गई? F1 क्रॉस समझ में आ गया? हाँ, क्या इसमें? हाँ, सॉरी, इसमें कैपिटल होगा, सॉरी कैपिटल होगा, सॉरी हो गया गलती से। हाँ, अब ठीक है? ऐसा में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझ रहा है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे? हाँ, F1 क्रॉस पूछ लेगा डायरेक्ट, F1 क्रॉस ऑफ 2 टॉल प्लांट्स, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अभी हमारा इसके बाद डाई हाइब्रिड वाला बच्चा है, वो खत्म करेंगे, फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्क्रोटम। ओए हाँ दोनों लड़कियां बोल रही हैं। मिटा दूं? मैंने नहीं किया भाई। अरे ये ले रहा यार। भाई जल्दी बोलो। मैंने हाँ डालिए लॉ ऑफ सेकेंड वाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ हिंदी में स्वतंत्र वर्गीकरण का कानून का नियम। भैया हाँ सपोर्ट में कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चा बताओ, अब वही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को तो। अच्छा स्वतंत्र वर्गीकरण नहीं लिखा है, इसको लिखा है आप मत करो। जो भी इसका मतलब क्या होता है? असॉर्टमेंट का मतलब जो भी होता है वो अभी लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू ये क्या है, सेकेंड लॉ। ठीक है, तो तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है डिफाइन सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस, या डायरेक्टली इसके नाम पे पूछ लेगा। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, हाँ 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 वही आप वायु ये लॉ वगैरह क्या नहीं दे रखे, कोई रिलेट नहीं है, सब है। हाँ हाँ तो भाई नियम होता है, नियम पढ़ना पड़ेगा। हाँ मिक्सचर टाइप का होता है, वर्गीकरण मतलब अलग अलग करना, असॉर्टमेंट का एक नहीं है। अलग। ठीक है मैं लिखवा रहा हूँ। हाँ तो पढ़ना ही पढ़ना, तो फिर तो पास क्यों कर रहा हूँ। अब देखो इधर, हाँ अकॉर्डिंग टू मैंडल सेकेंड लॉ ऑफ डाइहाइड्रेट में है ना? इनहेरिटेंस। है? हाँ डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट वाला है। ठीक है इसमें दो पेड़ लेंगे। हाँ हाँ इसमें दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लेंगे। ठीक है, जो ग्रीन वाला और येलो वाला बताया था ना, वो वाला। ठीक है ठीक है, इन द इनहेरिटेंस इन द हाँ उसमें दोनों ग्रीन ही थे। उसमें, हाँ उसमें बस हाइट का डिफरेंस था, इसमें भी शेप और कलर। in the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, ठीक है, simultaneously the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes। ठीक है, ये वाला दिखा बुक वाला। नहीं ये लिखवाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं ये लिखवा रहा हूँ आज तो। यह नियम द्विशंकर, देख वही लिखा है हाइब्रिड को, शंकर लिखा है डाई हाइब्रिड। सपोर्ट में भी
पहले ये देखिए क्या है? संकर। द्विसंकर का मतलब क्या होता है? डाई हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? संकर। तो पहले में क्या लिखा था, नाम लिखा था? मैं सही लिख रहा था, ठीक है। पता है भाई। तो यार ये पेज में से लिखवा दो ना, वो तो बड़ा नहीं। लंबा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है वो। कोई नहीं, मैं समझाऊंगा ना। हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। नियम के अनुसार छोटा मोटा लिखा अनुसार किसी इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकर में द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति के से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। खत्म। इसका मतलब तो बता। बता रहा हूं। तो देखो, अब इस केस में क्या हो रहा है, हम दो अलग अलग पेयर्स को ले रहे हैं, दो अलग अलग चेंजेस के पेयर्स को ले रहे हैं, ठीक है। और दोनों अलग अलग, जैसे मैंने बोला ग्रीन और क्या, रिंकल्ड, ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है, और येलो और राउंड, है ना। तो दो दो चेंजेस है ना। तो दोनों चेंजेस जो होंगे, दोनों चेंजेस होंगे, ग्रीन होगा और रिंकल्ड होगा, वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब, अगर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, सुनो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर, हाँ, स्वतंत्र होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर एक मटर ग्रीन कलर का है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, मतलब ब्रीडिंग के बाद अगर एक मटर हमारा ग्रीन कलर का आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो सिकुड़ा हुआ हो, वो राउंड भी हो सकता है। बात समझ में आई? देखो, जब हमने ब्रीड करवाया तो हमने क्या लिया, एक ग्रीन लिया, ऐसा समझो, ठीक है। हमने जब ब्रीड लिया तो एक ऐसा लिया, ठीक है, रिंकल्ड, ये कैसा कलर का था, ग्रीन कलर का था, और एक हमने लिया येलो और राउंड। तो इसकी खासियत क्या है कि ये ग्रीन कलर का है, ठीक है, क्या है, ग्रीन कलर का है और रिंकल्ड है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि येलो कलर का है और राउंड है, ठीक है। तो जब मैं इनकी ब्रीडिंग करवाऊंगा, तो ब्रीडिंग करवाने के बाद मेरा एक ऐसा बन सकता है कि ग्रीन और राउंड, क्या बने, ग्रीन और राउंड, ठीक है। तो इस बात से, इस चीज से ये पता चलता है कि ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, कि अगर ग्रीन होगा तो ही रिंकल्ड होना चाहिए, अगर रिंकल्ड है तो ग्रीन होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेपरेट है। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेपरेट है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल कि अर्पित और मयंक दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं, तो जरूरी ये नहीं है कि जितना अर्पित को समझ में आता है उतना ही मयंक को समझ में आए, ठीक है, बात समझ में। हालांकि है तो दोनों एक ही क्लास में, ठीक है, दोनों को सेम चीज दी जा रही है, बट दोनों को समझ क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट। जरूरी नहीं है कि वो एक क्लास में बैठे हैं तो उनको एक जैसा ही समझ में आए, ठीक है। अब जैसे मैं समझा रहा हूं, अर्पित समझ रहा है, मयंक बातें कर रहा है, तो मयंक को क्या घंटा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो बात समझ नहीं। तो ऐसे ही ये दोनों जो क्वालिटीज होती है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। रिंकल वाली क्वालिटी, हाँ, राउंड वाली क्वालिटी डिपेंड नहीं करती। नहीं, मतलब अगर ग्रीन होगा तो जरूरी नहीं है कि वो रिंकल्ड ही हो, वो राउंड भी हो सकता है, और अगर येलो है तो ये जरूरी नहीं है कि वो राउंड ही हो, वो रिंकल्ड भी हो सकता है। यही क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्ट, ठीक है, या स्वतंत्र अपवहन का नियम, जो भी है, के बाद कह रहे हैं ब्रीडिंग के बाद। यस, बात समझ में आ गई, क्लियर है। हाँ, वो बता देते हैं, वो जाल के लिए बड़ा वाला जाल बता, बड़ा वाला जाल बताऊंगा। हाँ सुनो, अब देखते वहां पे आगे लेने लग गया उससे। हाँ देखो, तुम दोनों हो, ठीक है, तुम दोनों सेम क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस की चीज पढ़ रहे हो। हाँ ओए सुन लो, साइंस की चीजें पढ़ रहे हो। मैं जो इसको पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, तो दोनों के सामने जा रहा है, ठीक है। तुम उसको एक अलग तरह से समझ रही हो और ये एक उसको अलग तरीके से समझ रही है, ठीक है। तो ये बात जरूरी नहीं है कि तुम इस जगह पे बैठे हो और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो दोनों को सेम समझ में आए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तुम्हें ज्यादा आ सकता है, उसे कम आ सकता है, या उसे कम आ सकता है, तुम्हें ज्यादा आ सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो दोनों क्या एक दूसरे से अलग अलग हो, बट हो तो इसी क्लास में, हो तो तुम इसी क्लास में, बट एक दूसरे से क्या हो, अलग हो। तो सेम ये हरा भी है और सिकुड़ा हुआ भी है, और ये येलो है और गोल भी है, ठीक है, पीला है और गोल भी है। तो जरूरी नहीं है जब हम उनको ब्रीड करवाएं तो हर येलो वाला राउंड ही है, हर येलो वाला क्या है, राउंड ही है, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी भी एक दूसरे के अंदर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती है। आगे बात समझ में, हाँ ठीक है। जब हम दोनों को मिलाएंगे ना तो मुझे ऐसा मिल सकता है कि ग्रीन और राउंड, ठीक है, येलो और रिंकल्ड, ठीक है। एक ग्रीन कलर का मटर मिलेगा जो एकदम कंप्लीटली क्या होगा, गोल होगा, ठीक है, और एक ऐसा मटर मिलेगा जो येलो होगा बट कैसा होगा, सिकुड़ा हुआ होगा। बात क्लियर है। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो ये दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता, वही इसमें बता रखा है, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर करता तो जितने भी ग्रीन बनते वो सारे क्या बनते, रिंकल्ड बनते, है ना, और जितने भी येलो बनते वो सारे क्या बनते, राउंड बनते। बट ये एक दूसरे पे हाँ, तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते, इसी वजह से ये सेम चीज नहीं होती है। बात समझ में आ गई। हाँ, तो क्या बोल रहा था, बोल। ये बोला था कि जो ब्रीडिंग होती है तो उस टाइम पे ये जो इनकी शेप और साइज है, ये सब भी तो उसमें वो रहते हैं, तो शामिल रहते हैं ना। ब्रीड करवाने के बाद आते हैं। हाँ, मतलब शामिल तो सब ही होंगे भाई, बिना शामिल हुए कैसे होगा, ट्रेड्स तो होंगे ना, ट्रेड्स सारे शामिल होंगे, तभी तो जाके उनके अलग अलग वो बनेंगे, ठीक है, वेरिएशन बनेंगे। अब सुनो, तुम्हारी बुक में ये वाली टेबल दे रखी है, ये वाली ऐसी टेबल सबकी बुक में दे रखी है, साइंस की एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये रहा ऐसी टेबल दे रखी है, हाँ। इसको भाई ड्रॉ कर लेना, और जैसे मैंने जो F1 में समझाया था वही सेम प्रोसेस लगा के पहले तो खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं तुमसे चाहता हूं तुम पहले खुद ट्राई करके लाओ, फिर अगर नहीं आया तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, नहीं इसकी नहीं है, और अभी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जिसको जाना है वो जाओ, अभी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें।
हाँ ये भी बता दो ना मेरे हाँ, ये बताने में मेरे को अलग से आधा घंटा और देना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं दूंगा बट बाद में दूंगा, वो मैं कब दूंगा जब तुम अपनी तरफ से इसको मेहनत करके बना के समझ के आओगे, तब मेरे को समझाने में ज्यादा मजा आएगा। हाँ क्या, हाँ कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। हाँ कल आपको फिजिक्स की बुक लेके आनी है, उसमें हम मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ कल 8 से 10 आना है, 1000 बार बोल चुका हूं। बैठाऊं, बैठा दूं? हाँ समझ में आ गया? और हाँ मेरे को मजबूर मत करो, मैं उठा के घर भेज दूं। मैं सही में नहीं बैठने दूंगा, मैं भगा दूंगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का, ठीक है। अब तुमने कई बार इंडियन फैमिलीज में ये बात नोटिस करी होगी, जो बात बोल रहा हूं, ठीक है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। ये बात नोटिस करी है कि जब भी घर में, मतलब तुम्हें पता है इंडियन फैमिलीज में लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता एज अ गर्ल चाइल्ड, वो गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए होती उन्हें, ठीक है। और जब भी गर्ल चाइल्ड आती है तो सारा दोष किस पे डाल देते हैं? मदर पे, ठीक है। किस पे डाल देते हैं? मदर पे, ठीक है। हाँ तो मैं बताता हूं। हाँ तो अब हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसका कंप्लीट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक मेल के अंदर होती है, ना कि फीमेल के अंदर। क्योंकि फीमेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम कैसे होते हैं? XX वाले होते हैं, और मेल के अंदर एक क्रोमोसोम क्या होता है? XY, ठीक है, XY होता है, ठीक है। अब देखो मेल के अंदर XY देने का क्या लॉजिक है? अगर नहीं, मेल के अंदर XY देने का, हमने अभी पेरेंटल क्रॉस देखा ना, पेरेंटल क्रॉस में क्या था? दोनों कैपिटल T थी और दोनों स्मॉल t थी। हाँ तो अगर जब मैंने क्रॉस करवाया तो सारे के सारे क्या आ गए? टॉल आ गए, सारे क्या आ गए? टॉल आ गए। तो अगर हम मेल में दोनों Y दे देते तो कभी लड़की बनती? नहीं बनती, ठीक है, कभी लड़की नहीं बनती। हमेशा क्या बनते? XY कॉम्बिनेशन बनता, और XY कॉम्बिनेशन किसका होता है? लड़के का होता है, ठीक है। बात समझ में आई? इसीलिए जब भी क्रॉस होता है तो लड़के का क्या होता है? XY होता है, और लड़की का क्या होता है? XX होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ क्या? जो बॉम्ब में ही होता है ना, हाँ सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बॉम्ब में ही होगा। तो आप बोल रहे अगर XY होगा तो सिर्फ लड़का ही बनेगा, एक ही लड़की कैसे बनेगी? तो लड़की बनेगी नहीं तो आगे कैसे प्रोसेस होगा? क्या लॉजिक लगा रहा? तो तेरा लॉजिक में बात सुनूंगा, टॉपिक स्टार्ट करने दो। हाँ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लिंग। हाँ क्या लिंग? निर्धारण। इसमें तो वही है ना, XY। हाँ तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूं मैं कि इंडिया में ये चीज इलीगल है पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर सुन ले भाई मेरी बात, या तो तू ही आके पढ़ा दे, ज्यादा पता है तो। हाँ तो इंडिया में ये पूरी तरीके से इलीगल है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे आसपास तुम्हें ऐसी कभी खबर भी मिलती है, ठीक है, कि ये ऐसा डिटर्मिनेशन करवा रहा है, तो इन्फॉर्म करना तुम्हारी एक मोरल ड्यूटी बननी चाहिए, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई? क्यों बननी चाहिए? क्योंकि भाई देखो दोनों जो जेंडर्स होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, दोनों क्या है? इक्वल है भाई, ठीक है। तो ऐसी कोई भी पार्शियलिटी तुम भी इन फ्यूचर कभी मत करना कि लड़की आई है तो उसको बुरी तरीके से ट्रीट करो, या लड़का आया उसको अच्छे से ट्रीट करो, ठीक है। अब नहीं है तो अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये कल्चर डेवलप होना चाहिए ना, ये कल्चर क्या होना चाहिए? डेवलप होना चाहिए। अगर हाँ तो वो जाहिल लोग है ना जो ऐसा करते हैं। तुम्हें पता है जो हरियाणा है, हाँ तो हरियाणा में सबसे ज्यादा ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है,
होता अभी के टाइम होता है। और पता है कैसे होता है, मैं बताता हूं कैसे होता है। अभी तुम डायरेक्टली डॉक्टर को पता होता है, जो डॉक्टर होता है ना उसे फर्स्ट डे ही पता चल जाता है, मतलब जब वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करता है तो उसे पता चल जाता है कि क्या है। डॉक्टर के ऊपर ये औत होती है कि वो नहीं बताएगा, ठीक है, बट डॉक्टर बताते हैं। पता है कैसे? पैसे तो देते हैं बट वो डायरेक्टली भी नहीं बताते हैं, ठीक है। वो क्या बताएंगे कि बोलेंगे कि मिठाई के 2 डब्बे लेके आओ, अगर 2 डब्बे मंगवाए हैं तो लड़का है, अगर 1 डब्बा मंगवाया तो लड़की है। और जब 1 डब्बा मंगवाया तो उसको पता चलता है कि लड़की है तो लोग वो कर देते हैं, अबॉर्ट करवा देते हैं। ऐसे ऐसे गंदे तरीके से वो जो तुझे वो बात तो उसको पढ़ने तब भी नहीं, ये एक कोड वर्ड होता है। 2 डब्बे का मतलब होता है लड़का हुआ है, 1 डब्बे का मतलब हुआ है लड़की हुई है। अच्छा तो मिठाई हाँ, ठीक है, ये भाई ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और ये और पता है ये हाँ हाँ 2 डब्बा भिजवा दिया तो ये बोल रहा है कि लड़की हो या लड़का हो मेरे लिए दोनों बराबर है। भैया तो ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं, सब थोड़ी ना गिरवाएंगे भाई। भैया हाँ। बच्चे गिरवाना ओए ओए हाँ, एक मिनट हाँ, ओए 1 मिनट ए चुप हो जा। हाँ क्या बोल बोल ओए इधर हाँ क्या बोल रहे हो? मैं कह रही थी मिठाई भिजवाते हो नहीं, कैसे पता चला? अरे बेवकूफ लड़की एग्जाम्पल दे रहा था मैं। हाँ छोड़ दो अब ये ध्यान दो। हाँ लिखो द प्रोसेस मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ। द प्रोसेस। ओए क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वो अपने नाम पर डाला कर। हाँ मेरे को लिखा the process by which the sex of a person is determined is called sex determination, ठीक है। वह प्रक्रम जिससे यह पता चले कि व्यक्ति का लिंग क्या है, उस प्रक्रम को लिंग निर्धारण कहते हैं। बस समझ में आ गई? अब क्या होता है देखो, जो मदर होती है मदर के पास जो दोनों एग होते हैं, हाँ दोनों एग होते हैं, मदर्स और फादर्स, ठीक है, माता और पिता। तो इसमें दोनों क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। फादर में क्या होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। तो जब मैं इसमें से जब एक्स का क्रॉस इस एक्स के साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स वाई बनेगा ना, वाई लगेगा, लेकिन वो क्या बनाया मैंने, क्या एक्स लग रहा है भाई? वाई लग रहा तेरी आंखें खराब है। कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए भाई, तो कॉमन सेंस है नहीं है तभी ऐसे क्वेश्चन नहीं और करता। तो तो कह रहा हूं। हाँ फिर इस x और इस y का करवाएंगे तो क्या बनेगा, x y बनेगा, चेंज होता रहता है, ठीक है। हाँ फिर इस x और इस x का करवाएंगे तो क्या बनेगा, x x बनेगा। और जब इस x और इस y का बनाएंगे तो क्या बनेगा, x y बनेगा। तो x x का होता है गर्ल, ये बॉय, ये गर्ल, ठीक है, ये बॉय। तो देखो इक्वल चांस है ना गर्ल्स या बॉय होने के, हाँ 50-50 चांसेस होते हैं। इस वाले में तुम कह सकते हो 50-50 चांसेस होते हैं। अगर इसी की जगह मान लो तो बॉय में दोनों वाई वाई होते तो सारे क्या बनते, लड़के बनते। क्या बनते, लड़के बनते। बात समझ में आ गई? हाँ और अगर दोनों में एक्स वाई होता तो क्या होता, 3 लड़के बनते और 1 लड़की बनती।
तीन पे एक का रेशियो एक दो तीन में तीन वाई और एक एक्स होता है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, 2 का पेयर होता है बेवकूफ कहीं के। हो गया तो By this will not pass. ये हाँ। ये पूछ रहा है कि जो जब बोल गया। हाँ दो ट्रांस लोग होते हैं, हाँ। उनमें क्या होता है? 2 ट्रांस लोग होते हैं। नहीं, जो ट्रांस आ जाते हैं कई बार बच्चे, तो उसमें क्या होता है? एक्स वाई वाई एक्स क्या होता है? जेड होता है। देखो ट्रांसजेंडर में जो चेंजेस होते हैं ना, वो हार्मोनल लेवल पे चेंजेस होते हैं, ठीक है। वो नहीं, जो तुम सोच रहे हो ना, जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो स्पेसिफिक होता है, या तो मेल वाला होगा या तो फीमेल वाला होगा, ठीक है। हाँ, और उनके अंदर अगर कोई मेल है और मेल के अंदर फीमेल वाली फीलिंग आ रही है, तो उसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, ठीक है। वो है तो एक लड़के की बॉडी में, बट वो अपने आप को एक लड़की मानता हो अंदर से, ठीक है, तो उससे ट्रांसजेंडर कहते हैं। बात समझ में? हाँ, शक्ल देखो, ट्रेड्स मतलब ट्रेड्स लड़की जैसे होते हैं लेकिन है लड़का। हाँ, ट्रेड्स लड़की जैसे होते हैं लेकिन है लड़का। ट्रेड्स लड़की जैसे होते हैं बट वो है लड़का। ट्रेड्स, सारे ट्रेड्स अपने आप को लड़का है वो। बोलता अपने आप को लड़का, तो लड़की की बॉडी में ना, बॉडी किसकी है? लड़की की है, ठीक है, बट उसके अंदर फीलिंग कैसी है? लड़कों वाली। हाँ, आत्मा मान लिया। हाँ तो इसमें जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ऐसे वो तो एक्चुअली हाँ ये कह रहा है क्या? ये बच्चा क्यों नहीं हो पाता? बच्चा क्यों नहीं हो पाता? उसके अंदर ऐसी फीलिंग क्यों होती है फिर? वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भाई। तेरे अंदर कौन सा, हाँ, तेरे अंदर कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से तेरे में लड़कों ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। उसके लड़कियों के अंदर कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो उसके अंदर भी ऐसे कुछ हार्मोन्स बन रहे होंगे, या तो टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नहीं बन रहे होंगे, ठीक है, उसमें कौन से हार्मोन बन रहे होंगे? लड़कियों वाले हार्मोन्स बनने लगेंगे, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये कह रहा है शक्ल लड़की जैसी होती है है लड़का। नहीं, लड़के का शक्ल जैसा लगता है और फिर ऐसा क्यों होता है? फीलिंग नहीं होता, फीलिंग शक्ल पूरा लड़के जैसा है, और लड़की है वो तो वो फिर डीएनए में उसके कुछ जीन में कोई प्रॉब्लम होगी, जीन में फिर प्रॉब्लम होगी उसके। सारे तो वैसे ही दिखते हैं। वो फिर वो भाई, वो अब भाई देखो, जो भी लड़का, जो लड़के के अंदर, जो लड़की ऐसा फील करेगा, वो कभी दाढ़ी नहीं रखेगा, है ना, वो अपने आप को हमेशा नीट एंड क्लीन रखेगा, वो लड़कियों की तरह एकदम साफ सुथरा रहेगा ना। हाँ, वो सब करेगा भाई, उसके अंदर वो फीलिंग है, इसलिए, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक क्लियर हो गया। हाँ, बात समझ में आ गई, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, डन, बाय। Straight out at- मैंने पूछा है कि